अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे या गलत इन्वेस्टिगेशन करे तो क्या हम सीधा सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं? सो हाय, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के हम इस वीडियो में एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 जो सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 का स्कोप बताता है और ये भी क्लियर करता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब दिया जा सकता है। ये केस हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कभी आप या आपके किसी क्लोज वन को पुलिस इन्वेस्टिगेशन से दिक्कत हो, आपको प्रॉपर लीगल रूट पता होना चाहिए। अब शुरू करते हैं इस केस के फैक्ट से। 2003 में मेजर रविशंकर जो इंडियन आर्मी में थे, उनका मथुरा रेलवे स्टेशन पर डेड बॉडी मिला। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी ने बोला कि ये सुसाइड या एक्सीडेंट है। अब आर्मी ने भी अपनी इंक्वायरी करी और सुसाइड का कंक्लूजन दिया। यहाँ तक कि आई विटनेस और सर्वेंट्स के स्टेटमेंट भी सुसाइड की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन मेजर रविशंकर के फादर को यकीन था कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि उनका बेटा आर्मी के अंदर करप्शन को एक्सपोज करने वाला था। जब उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, पुलिस ने मना कर दिया। फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी जो डिसमिस हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली और सीबीआई ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी। अब यहाँ पर लीगल इशू क्या उठता है? क्या एक इंसान अपनी पसंद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इंक्वायरी की डिमांड कर सकता है? अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, क्या ऑब्जर्वेशंस आई, उसको समझते हैं। फर्स्ट, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही या सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा तो सीआरपीसी में प्रॉपर प्रोसेस दिया गया है। स्टेप 1, सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एसपी को राइटिंग में शिकायत कीजिए। स्टेप 2, 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी बोलता है अगर एसपी भी कुछ नहीं कर रहा तो मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और एप्लीकेशन फाइल करो। स्टेप 3, मैजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दे सकता है। पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। मतलब अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, पहले सीआरपी के प्रोसीजर्स को फॉलो करें। सेकेंड, मैजिस्ट्रेट की पावर 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट्स के पावर को स्ट्रेंथन किया और बताया कि मैजिस्ट्रेट के पास एफआईआर रजिस्टर कराने और इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करने का फुल राइट है। बस इस वजह से कि सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 की लैंग्वेज छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट के पास कम पावर है। अगर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही या पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है तो मैजिस्ट्रेट को प्रॉपर डायरेक्शन देने का पूरा हक है। थर्ड, क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड करना हर केस में पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि हर केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। सीबीआई को ओवरलोड बचाने के लिए एक्सेप्शनल केसेस में ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी। अगर हर कंप्लेनेंट को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मिलने लगे तो सीबीआई का बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि जेन्युइन केसेस को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन का लिमिटेड यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही तो सीधा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना सही अप्रोच नहीं है। पहले सीआरपीसी के अंदर रेमेडीज को एग्जॉस्ट करना चाहिए। रिट पिटीशन सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही एक्सेप्ट की जानी चाहिए। सो फाइनल जजमेंट और कंक्लूजन क्या निकल कर आया? सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया और बोला कि सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के इफेक्टिव रेमेडी है जो हर सिटीजन यूज कर सकता है। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हर केस में नहीं मिल सकती, सिर्फ रेयर और स्पेशल सर्कमस्टेंस में ही मिलेगी। अगर आपकी एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही तो पहले सीआरपीसी के स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ना कि सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं। आपको क्या लगता है, क्या हर कंप्लेंट को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का राइट मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ऐसे लीगल केस लॉज और समझने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो।